हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 10.2। क्या 10.2, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा है, एक नहीं मतलब 10.2। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है ये। तो देखिए पहला करा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए करा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खाली स्थान पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ठीक, खाली स्थान की जगह देखिए क्या आएगा, इसमें आ जाएगा एक। ठीक है, क्योंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, जैसे कि इसमें लिखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त तुम्हारा ये हो जाएगा सर्किल। ठीक है, जो स्पर्श रेखा जो होती है तो एक बिंदु पर ही करेगी, ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई काट रही है, यहाँ पे पी बिंदु, कोई भी बिंदु मान लीजिए ए टू जेड कुछ भी मान सकती है, तो यहाँ पे कहीं भी कोई जगह और भी नहीं टच करेगी। ठीक है, तो वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, एक से अधिक बिंदु पर नहीं। ठीक है, यदि मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए यहाँ पे दूसरा खंड, ये पहले को और समझा था। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो कोई भी वृत्त, देखिए मैंने सबसे पहले वृत्त खींच लिया मैंने ये। ठीक है, इसका केंद्र ओ हो जाएगा। अब ये कोई सर्किल हो गया। ठीक है, करा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे कितने बिंदु पर करेगी। यहाँ पे मान लीजिए मैं इस तरीके से कुछ खींच दूं तो एक ही बिंदु पर काटेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस तरीके से कुछ खींच लूंगा तो देखिए यहाँ पे भी एक जगह काटेगी। ठीक है, तो दो जगह नहीं काटेगी, तो यहाँ पे खाली स्थान क्या जाएगा, एक होना चाहिए इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का सेकंड खंड देखिए। तो एक नहीं वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उसे खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो दोबारा पढ़िए। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उसे वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या छेदक रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त को दो बिंदुओं पर, तो देखिए वृत्त एक तो ये हो जाएगा तुम्हारा वृत्त तो यही है, अरे एक बिंदु पर यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। ये वाली मान लीजिए ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये रेखा जो हो जाएगी ये वाली और ये वाली, या आप ऐसा नहीं ऐसा कह सकते हैं। देखिएगा यहाँ से किस प्रकार से कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिएगा ये इस चीज को मैं, ये वाली रेखा पर यहाँ पे थी, ये तुम्हारा यहाँ पे ऐसे वृत्त सर्किल था तुम्हारा। ठीक है, आपके इस वाली रेखा को मैं थोड़ा सा इसके अंदर की ओर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये क्या करा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये छेद कर रही है यानी कि ये जो कर रही है, ठीक है, तो इस चीज को यानी कि सर्किल को, ये तुम्हारे जो ये रेखा होती है किसी भी सर्किल को यहाँ पे दो जगह इसी काट दो, यदि दो जगह का होकर निकल जाए तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, एक ही सर्किल में अगर कोई भी रेखा किसी तरीके खींच दी, किसी भी दिशा में खींच दी है, किसी डायरेक्शन में खींच दी है, वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उस रेखा को क्या छेदक रेखा कहते हैं। फिर देखेंगे एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए एक वृत्त की खालिस्तान स्पर्श रेखा हो सकती है, तो देखिए इसमें क्या जाएगा, दो आना चाहिए। क्या दो, क्योंकि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कितनी, दो। एक ही वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, दो हो सकती है, इससे अधिक नहीं होगी। ठीक है, एक ही वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, दो से अधिक नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये खींच दिया मैंने और एक यहाँ पे ये खींच दिया, तो यहाँ पे दो ही रेखा समांतर रेखा हो जाएंगी, इससे अधिक समांतर रेखा नहीं होंगी। ठीक है, इन रेखाओं को चाहे तो आप इस रूप में भी खींच सकते हैं। किस रूप में, इस रूप में ये खींच सकते हैं, तो ये इसकी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर और तीसरे इसमें क्या जाएगा, दो। तो तीसरे में और क्या, चौथे में क्या करा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को उसका स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या, स्पर्श बिंदु। तो देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा, स्पर्श बिंदु आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, दूसरे पर। करा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, तो कहा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कोई मान लीजिए सर्किल तुम्हारा ये हो जाएगा और इस पर स्पर्श रेखा जो खींचेंगे हम, तो इस पर स्पर्श रेखा देखिए यहीं से खींच सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कोई सर्किल हो चुका है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीका से। तो देखिए मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ और मैं इस चीज को ऐसे भी खींच सकता हूँ
और इसको ऐसे भी खींच सकता हूँ। तो हर बार देखिएगा, हर बार अलग अलग खींच रहा है, ये हर बार क्या हो रहा है, तो एक जहाँ पे ये कोई बिंदु हो जाएगा, इस बिंदु से मैं स्पर्श रेखा अनंत रेखा खींच सकता हूँ, अनंत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर अनंत यानी कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, असंख्य रेखा। क्या असंख्य, असंख्य रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा क्या करते हैं इसमें। देखिए जो तुम्हारी ये दे रखी है इसने, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इस चीज को तो हमने डी मान लेंगे। क्या, डी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो डी बराबर ये 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर ये करा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो इसको मानेंगे हम टी। क्या, टी मानते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, फिर ये कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या को हम मानते हैं आर से। क्या, आर बराबर क्या। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, बताइए क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है। देखिएगा, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है तुम्हारा, देखिए फॉर्मूला टी का होल वर्ग बराबर आर का होल वर्ग प्लस टी का होल वर्ग और प्लस, देखिए यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला ये नहीं होता, फॉर्मूला ये होता है तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा होता है भैया, यहाँ हो जाएगा हाँ टी का होल वर्ग, और यहाँ पर कितना होता है तुम्हारा आर का होल, आर का तो हो गया अपना, आर के बाद में फिर क्या रहेगा डी, डी का होल वर्ग डी स्क्वायर। इस चीज को मैं बिल्कुल लियांगा, तो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर बराबर है कितना 25 और माइनस के 16। ठीक है, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। ठीक है, आर स्क्वायर, तो ये किसका वर्ग होता है तुम्हारा, ये 3 का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस के 3। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। ठीक है, त्रिज्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, दूरी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, चौथा क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए चौथा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र मान लीजिए तुम्हारा ये वृत्त हो जाएगा, और इससे कितने सेंटीमीटर दूरी पे बता रहा हो, कितनी दूरी पे बता रहा हो बताइएगा, 7 सेंटीमीटर। कितने, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी तुम्हारी, ये वृत्त का केंद्र है, इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, क्या करा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से, यानी कि ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, कितने की, 7 की। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 7 हो जाएगी वृत्त के केंद्र ओ से। क्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ओ से गुजरती हुई। ठीक है, ओ से गुजरती हुई स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पे बिंदु ए पर, ए कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा ये गुजरती चली जाएगी। ठीक है, स्पर्श रेखा गुजरती हुई फिर क्या करा, बी पर इस प्रकार काटती है, किस पर, बी पर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा बी, ओ से ये काट रही है तुम्हारी, ओ से यहाँ से ओ पर कहाँ काटती है बताइएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर ओ होगा, ये काट रही है तुम्हारी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से तुम्हारा ये दे रखा तुम्हारा 7 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर दे रखा तुम्हारा ये बताइएगा कितना दे रखा है, तो यहाँ पे फिर ये क्या करा, तो ये करा है इस बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ओ से गुजरती हुई रेखा ए बी पर इस प्रकार काटता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना, ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24। तो ये तुम्हारा 24 है। ठीक है, ए और बी कितनी है तुम्हारी, 24 है। ठीक, अब यहाँ से फिर देखिएगा, जब ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, तो आधार कितना, देखिए आधार कितना भैया अपना 24, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 16 हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 24 की घात, सॉरी यहाँ पे देखिएगा तुम्हारा कर्ण की घात, यानी कि ओ बी की घात 2 बराबर तुम्हारा 24 की घात
2 प्लस और यहाँ पे कितना तुम्हारा लंब, लंब कितना अपना बताइएगा, लंब होगा अपना 7, तो 7 की घात हो जाएगा तुम्हारा, इसका वर्ग कर लेंगे, 4 चौक 16, तो यहाँ पे देखिएगा 24 का वर्ग देखिए, 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 का 17 का 7 और 2 दूनी 4 का 5, ठीक है, और प्लस उड़ा 4, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए देखो, 15 का 5 और 4 11 12 का 2 और 5 और 61 का 6 625 ओ बी, ठीक, ओ बी का हल वर्ग है, तो इसका करने पहुंच जाएगा, तो किसका होता है तुम्हारा 25 का, कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 25, ठीक है, तो ये दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, काय में होती है, ओ बी बराबर में जाएगा 25 आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 5वां क्वेश्चन, कौन सा 5वां, तो 5 में क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की त्रिज्या स्पर्श की लंबाई ज्ञात कीजिए, देखिए तो किस तरीके से करते हैं, हम सेम पहले की तरह ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले की तरह कैसे करते हैं, तो त्रिज्या की स्पर्श त्रिज्या की लंबाई, यानी कि लंबाई को हमने किससे शो करा था, टी से शो करा था, टी बराबर देखिएगा, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा टी बराबर क्या करा था हमने, फॉर्मूला था तुम्हारा, तो यहाँ पर देखिए 13 की घात 2 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे माइनस के कितना 5 की घात 2, ठीक है, और इसकी भी घात कितनी सी अपनी 2, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से कितना, तो फॉर्मूला अपना ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 169 ये हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है, जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 144 बच जाएगा। अब ये इधर यानी कि टी स्क्वायर है, तो टी बराबर कितना अंडर रूट की कितना हो जाएगा 144, तो किसका वर्ग होता है प्लस माइनस के 12 का होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो दूरी होती है कभी भी माइनस में नहीं आती थी, कितनी हो जाएगी प्लस के हो जाएगी तुम्हारे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर चित्र प्रकाशन का 6 हो जाएगा और विकास प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, विकास प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा भैया चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखिए एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए, उनमें एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो देखिए कोई वृत्त हम बना लेते हैं, सबसे पहले देखिए ये कोई वृत्त बन चुका है अपना, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या हो चुका है तुम्हारा कोई सर्किल बन चुका है, तो यहाँ पे देखिए ये सर्किल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना सर्किल हो चुका यहाँ पर, ठीक है, ये सर्किल हो चुका अपना यहाँ पर, ठीक है, ये सर्किल हो चुका है इतना। अब यहाँ से फिर देखिए वो कर रहा है, इस पर कोई 2 रेखा खींचिए, इस और दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए, दी गई रेखा के समांतर और दी गई रेखाओं के समांतर 2 रेखाएं खींचिए, इनमें एक स्पर्शी रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए छेदक रेखा सबसे पहले हम देखिए इसका केंद्र हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले छेदक रेखा हो जाती है अपनी ये, क्योंकि 2 बिंदुओं पर यहाँ पर काट रही है, ठीक है, और यहाँ से खींच देंगे इस तरीके से और हो जाएगी तुम्हारी स्पर्शी रेखा, रेखा पर कोई खींच देंगे इस तरीके से गुजरेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमसे क्या करा दूसरी छेदक रेखा हो, तो छेदक रेखा देखिए कौन सी हो जाएगी इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम दे देते हैं क्योंकि ओ से हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं देखिए बिंदु, फिर हमने क्या करा था एक दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए जिसमें, फिर देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से, हम क्या करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखिएगा ए बी पी क्यू ये आर ये एस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए 90 डिग्री कोण बनना है, ये कितना 90 डिग्री, ठीक है, इन सभी पर 90 डिग्री कोण बनता है। फिर हमसे ये क्या कह रहा है देखिएगा, जहाँ पे काटता तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर एम हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा एन, ठीक है, एम और ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पर कितना एन, ठीक है। अब देखिए मैं इसकी थ्योरी लिख के दिखा देता हूँ, देखिए ओ माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है खींचा, या ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है, या आर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, आर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या आर है या जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। फिर हम देखिए क्या लिखेंगे इसमें, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा
माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, या हम ऐसे लिख सकते हैं r त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, ऐसे में हम लिख सकते थे। हिंदी की अपनी भी भाषा में कैसे भी लिख लीजिए, कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता, ठीक है। फिर मैंने लिखा और ए बी दी गई रेखा है। ये जो ए बी है तुम्हारी किताब में जो कह रहा था वो हमने लिख दिया, ठीक है। मैं कह रहा हमें ए बी के समांतर रेखाएं माना पी क्यू, इसके समांतर पी क्यू और आर एस रेखा खींची है, जिसमें पी क्यू स्पर्शी रेखा, ये जो पी क्यू है तुम्हारी स्पर्शी रेखा, ठीक है, और आर एस छेदक रेखा होगी, आर एस छेदक रेखा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए रचना में चलते हैं। रचना नंबर 1, ठीक है, क्या कहता देखिएगा, मैं लिख लेता हूँ एक बार। देखिए इस चीज को रचना से पहले इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेखाएं खींची, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, इस जगह देखिए ए बी पर कौन लंबा, बताइए ए बी पर इस चीज पर कौन लंबा है तुम्हारा, पी एम लंबा, कितना पी एम। मैं इस चीज को लिख सकता हूँ और लिख सकता हूँ ए बी पर एक चीज और लंबा है, इसी पर एक लंबा और है तुम्हारा एन एम, कितना ए बी पर लंबा है एन एम, ऐसे भी लिख सकता था एन एम, ये दो चीजें लंबा, ठीक है। ए बी पर इस ए और बी पर कौन कौन चीजें लंबा, देखिए पी एम, और ए बी पर एक और लंबा एन पी, ये चीज और लंबा, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते थे, हमें समांतर रेखाएं खींची हैं, अर्थात डाल के इस चीज को भी आप लिख लेना, अर्थात डाल करके, ठीक है। ये लंब वाली जो चीज है, ठीक है। तब इसके नीचे भी ये लिखते हैं। रचना के चरण में देखिए क्या लिखते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है रचना में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रेखा ए बी पर कौन सी वाली पर, ए बी पर, यानी कि इस पर और इस पर, ठीक है। रेखा ए बी पर केंद्र बिंदु ओ से यानी कि इससे, ठीक है, केंद्र बिंदु से लंब ओ एन, यानी कितना ओ एन खींचा, ठीक है। जो वृत्त को पी पर काटता है, जो वृत्त को कहाँ पर काटता है, पी पर, ठीक है ना। इस पर जो लंब तुम्हारा ये डाला है मैंने, तो कहाँ पर काट रहा है, ये पहले पी क्यू पर काट रहा है, ठीक है। ये बता रहा है बिंदु पी क्यू पर या पी पर, ठीक है। त्रिज्या ओपी के बिंदु पी पर, त्रिज्या ओपी के बिंदु यानी कि ओ पी के बिंदु पी पर लंब पी क्यू खींचा, क्या पी क्यू खींचा, यानी कि ओपी का जो तुम्हारा ये ओपी का जो क्या तुम्हारा लंब है, ओपी के जो तुम्हारा ये लंब बता रहा ओपी के बिंदु पी पर, ओपी के बिंदु पी पर, ठीक है। यानी कि ओ और पी में से बिंदु किस पर, पी पर, ठीक है। पी पर लंब पी क्यू खींचा, जो पी क्यू स्पर्शी रेखा है, क्या पी क्यू स्पर्शी रेखा है, जो भी है तुम्हें ये बताना, ठीक है। पी क्यू क्या है और आर एस क्या है, यही कुछ बताना, और कुछ इसमें बताना नहीं होता, ठीक है। ये पी क्यू ये सब कुछ ऐसे ही बताना होता है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप याद कर लेना इस चीज को, ये चीज तो ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने आपको एक बार बता दिया, ये आर एस जो तुम्हारी छेदक रेखा हो गई, और ये ए बी जो है तुम्हारा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है ना। आर एस तुम्हारी छेदक रेखा है और पी क्यू तुम्हारी स्पर्शी रेखा है, इसके समांतर ए बी के समांतर दोनों खिंची हुई रेखा है, ठीक है। देखिए और प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न नहीं मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, क्या 5 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त का त्रिज्या ये कितने 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो चुकी है ये वाली, ठीक है। त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, पी क्यू, क्या पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, तो यहाँ पर ये बिंदु पी है, तो स्पर्श रेखा ये कुछ ऐसी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पर देखिएगा तुम्हारी स्पर्श रेखा कैसे हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या ये हो चुकी है अपनी, और इस पर स्पर्शी रेखा किस तरीके से कुछ हो जाएगी, यहाँ पर देखिए स्पर्शी रेखा कुछ ऐसा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पी हो जाएगा तुम्हारा ये, और यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है, इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू, तो ये जो है हम यहाँ से इस चीज को ये मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मिला देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसा मिल जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 5 है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 90 डिग्री बन जाएगा तुम्हारा, तो देखिएगा मैं लिख दूंगा यहाँ को ओ क्यू बराबर कितना बताइएगा, ओ क्यू बराबर, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ये क्यू है, ठीक है, पी क्यू, यहाँ तुम्हारा ये हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये ओ पी का स्क्वायर प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका 144, ये तुम्हारा कितना 12 की घात 2 ऐसा कर लेंगे हम, ठीक है ना, बराबर ओपी तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस पी क्यू का होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 144 बराबर कितना 125 हो जाएगा, और प्लस के पी
क्यू का वर्ग, तो ये जाएगा तुम्हारा 144 और माइनस के तुम्हारा 25 बराबर ना पी क्यू का होल वर्ग। ठीक है, तो इसे मैं घटा लूंगा तो देखिए यहाँ पर 9 बच जाएगा, एक इसने इधर को दे दिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पे भी तुम्हारा 1 यानी कि पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा रूट के 119, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 7 में जाएगा। ठीक है, सॉल्व इसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये चित्र तुम्हारा बना हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी तैयारी कर दिया, यानी कि चित्र आपके सामने मैंने पहले ही बना दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, संलग्न चित्र में वृत्त टी क्यू टी डैश टी क्यू टी डैश, ठीक है, का केंद्र ओ है। जो ये वृत्त है तुम्हारा टी क्यू टी, इसका केंद्र कहाँ पर ओ पर है। ठीक है, ब्रह्म बिंदु पी से, ब्रह्म बिंदु पी मतलब बाहर का जो बिंदु पी से पीटी और पीटी डैश, पीटी और पीटी डैश, ठीक, ये डैश है तुम्हारा ये दो। ठीक है, इस पर से रेखाएं खींची गई हैं। यदि कोण टी क्यू टी, तो मैं यहाँ पे दिया करके डाल दूंगा। ठीक है, दिया है टी क्यू टी डैश, कोण टी क्यू टी, ठीक है, की माप बराबर 42 डिग्री। ठीक, फिर देखेंगे यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है टी क्यू टी बराबर 42 डिग्री, टी क्यू टी डैश हमसे पूछ रहा है टी पी टी, यानी टी पी टी डैश हमसे पूछ रहा है बराबर क्या है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, एक आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा देखिए यहाँ पे तुम्हारा ये सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल हो गया, यानी कि यहाँ सर्किल का क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, परिधि पर बन रहा कोण, क्या बन रहा है तुम्हारे, परिधि पर कोण बन रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, परिधि पर बन रहा है, यानी कि त्रिभुज टी क्यू टी जो ये परिधि पर बना कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ से देखिए क्या करते हैं, मैं चलता हूँ इसे त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज टी क्यू टी में मैं लूंगा त्रिभुज टी क्यू टी डैश में। ठीक है, तो देखिएगा हम जानते हैं परिधि पर बना कोण, जो तुम्हारा परिधि पर जो कोण बनता है और जो तुम्हारे केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, यानी कि देखिएगा हम यहाँ से क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा परिधि पर, या देखिए इस चीज को लिखने को जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, देखिए मैं लिखूंगा परिधि पर बना कोण, या ऐसे लिखूंगा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण बराबर कितना, कोण टी ओ, बताइएगा टी ओ टी डैश। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा शेष परिधि पर बना कोण बराबर कितना, कोण टी, फिर क्या बताइएगा, टी क्यू टी डैश। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आता है, तो देखिएगा कोण टी ओ टी डैश, कौन से कोण लिख दिया मैंने, ये टी ओ टी। ठीक, फिर मैंने लिखा शेष परिधि पर बना कोण टी क्यू टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं इस चीज का लिखूंगा बराबर 2 गुणा कोण टी, यहाँ पर क्या बताइए, टी क्यू टी, या देखिएगा इस तरीका से, चलो इस तरीका से कुछ कर लेते हैं, देखिएगा क्या टी क्यू टी डैश। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से ये जो तुम्हारा इसका जो मान है हमें नहीं पता था, ये निकालना है, यानी टी ओ टी डैश बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे ये क्यू है। ठीक है, तो इसका 2 गुणा इसका जो मान है तुम्हारा कितना 42, टी क्यू टी डैश। ठीक है, टी क्यू टी डैश बराबर कितना 42 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 तुम्हारे 84 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम फिर क्या कर सकते हैं बताइएगा, देखिएगा अब मैंने ये वाला जो कोण है तुम्हारा, ये कोण यहाँ पे अपना कोण निकल आया है, यहाँ पे जो केंद्र पे जो कोण बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 42 आ चुका है, यानी कि ओ पर जो कोण बन रहा है तुम्हारा
42 डिग्री हो चुका है। ठीक है, ये वाला जो कोण है, कौन सा वाला कोण, ये वाला जो कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए P T O T, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं लिखूंगा, अब यहाँ से देखिएगा P T O T, ये क्या तुम्हारा एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या लिखूंगा बताइए, तो देखिए मैं लिखूंगा P T डैश O T, चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तब देखिए मैंने क्या लिखा, P T डैश O Q, क्या एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ये तुम्हारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे होंगे चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ये। ठीक है, ये वाला ये, ठीक है, एक भुजाई हो जाएगी इसकी, एक भुजाई हो जाएगी, एक ये और एक ये, यानी कि 4 इसकी खूंटें हो चुकी हैं। ठीक है, अब जब इसे चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे, तो मैं चलूंगा, देखिए हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है तुम्हारा चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज की यानी कि आमने सामने वाले जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, जब हम देखिएगा हमें ये वाले और ये वाले, ये और ये, ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज यानी कि सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से देखिएगा मैं लिखूंगा कोण कितना बताइएगा, कोण ये वाला, यानी कि TOT डैश प्लस कोण कौन सा वाला, ये वाला कोण, यानी कि ये वाला T डैश T डैश बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से बताइएगा कितना हो गया अपना। अब यहाँ से करने के बाद में यहाँ ऊपर आ जाइएगा, फिर यहाँ बात देख लीजिएगा, तो देखिए T Q, यहाँ पे क्या है तुम्हारा TO है, ये तो TOT का कोण अपने कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 कितना है ये तुम्हारा, यानी कि 84 है, 84। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या करेंगे, 84 प्लस ये हमें निकालना है कोण T डैश बराबर कितना 180। ठीक, कोण T डैश बराबर 180 और माइनस यहाँ से कितना 84, कितने बच जाएंगे 96 बच जाएंगे। कोण T कितना हो चुका अपना, ये 96 हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका अपना, ये 96। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे यदि देखिए आपको ये याद रखना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो तुम्हारा ये होते हैं, तुम्हारा ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज तुम्हारा, ये चतुर्भुज ये नहीं, चलो ये मान लेते हैं कोई चतुर्भुज होता है ये, तो कोई यहाँ पे जो कोण होते हैं, कोण जो होते हैं ये तुम्हारे समकोण, तो इनों पर जो बनता है तुम्हारा 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये वाली भुजा को मैं इस तरीके से कुछ घुमा दूं, या इस चीज को मैं ऐसा करके घुमा दूं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बनता, अब यदि मैं इस चीज को ये बात बैरियर को मैं थोड़ा सीधा कर दूं तो यहाँ पे 180 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दो कोणों को जोड़ करके इन्हें तो 180 में से घटाया है। ठीक है, ये नियम होता है एक अपना। ठीक है, तो यहाँ से सेम ऐसे ही मैंने क्या करा, इस कोण का मैंने दोगुना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, इसका मैंने क्या करा, इसका दोगुना कर दिया, या इसका दोगुना ना करो तो एक मेथड और है इसका। ठीक है, उस मेथड को भी मैं बता दूंगा, यदि वीडियो ने अच्छी नहीं लगे तो कमेंट में हमें लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड मेथड देख लीजिए, कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, ये कौन कौन से क्या किस चीज लंबा, देखिए ये PT जो है तुम्हारा, ये PT, ये तुम्हारा PT पर जो तुम्हारा ये PT पर कौन है लंबा बताइएगा, ये तुम्हारा OT, क्या OT जो है ये वाला OT PT पर लंब है, और POT जो है किस पर लंब है, ये लंब हो जाएगा तुम्हारा PT पर, केवल किस पर, PT पर। ठीक है, जब ये लंबा, तो देखिए यहाँ पे ये तुम्हारे ये 90 डिग्री माने जाएंगे, कितने 90। ठीक है, और ये भी तुम्हारा कितने माना जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के चारों कोणों को जो उसके जो चतुर्भुज के चारों कोणों का ये जो होता है 360 होता है। ठीक है, तो देखिए कोण 90 प्लस कोण 90 प्लस कोण कितना, परिधि पे बना कोण इसका दोगुना यानी कि 84 हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया था आपको दोगुना होता है। ठीक है, और प्लस कितना कोण तुम्हारा जो निकालना है यानी कि कोण P बराबर कितना बताइएगा 360। इन सबको जोड़ लीजिए, जब जोड़ करके उसमें से घटाओगे तो आंसर इसका वही आएगा जो हमने निकाला था। ठीक है, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 90 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो जाएगा तुम्हारा,
9 दूनी 18 180 और 84 और जोड़ लीजिए तो 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 8 2 10 की 0 और 2 3। जब 300 ये निकालोगे 360 में जब 304 निकालोगे तो तुम्हारा कितना बच जाएगा 96 बच जाएगा तुम्हारा। देखिए एक बार 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो जाएगा और हम 84 और जोड़ लेंगे फिर हम इसमें 4 का 4 और 8 2 10 की 0 और यहाँ पे कितना 204 हो जाएगा तुम्हारा कितना ये 204 यानी कोण 204 प्लस के कोण पी और बराबर कितना 360 में से जब आप इसे निकालोगे यानी कोण पी बराबर 360 और माइनस है कितना कोण 240 जब कोण बच जाएगा कोण 84 नहीं 96 बच जाएगा। कितना कोण 96 बच जाएगा। इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों यहाँ से ठीक है मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है इसमें जो दे रखा है ठीक है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए तो देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है तो पीटी क्यू स्पर्श रेखा है। पीटी पी क्यू तो इसमें देखिए क्या कर रहा है टी पी क्यू स्पर्श रेखा हो जाएगी तुम्हारी। यदि कोण आर पी क्यू कोण दिया है कि कोण आर पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा। तुम्हारा आर पी क्यू 50 डिग्री है तो कोण हमसे क्या पूछा कोण क्या पूछा उसने देखिएगा पी एस आर यानी कि पी एस आर पूछा हमसे। पी एस आर बराबर क्या पी एस आर बराबर क्या यह हमसे पूछ रहा है। ठीक है पी एस आर बराबर क्या। ठीक तो देखिएगा ये दोनों जब ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी पीटी क्या यदि पी क्यू और या डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए पी क्यू और पी क्यू समांतर है किसके बताइएगा पी क्यू समांतर है एस आर के। एस आर यदि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो जो तुम्हारा ये जो कोण है तुम्हारा यहाँ पे देखिएगा मैं लिख देता हूँ एक बार और। तो यहाँ पे देखिएगा देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे पी आर यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी आर वृत्त की जीवा बी आर वृत्त की जीवा बिंदु पी आर वृत्त की जीवा बिंदु किस पर बताइए बिंदु पी पर बिंदु पी पर टी पी क्यू स्पर्श करती है। तो ये क्या करेंगे बिंदु पी क्यू वृत्त पी क्यू की जीवा है बिंदु क्या पी क्यू पी आर वृत्त की जीवा बिंदु पी पर टी पी क्यू की स्पर्श रेखा है तब। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए ये जो तुम्हारा कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा यानी कि कोण कौन सा कोण ये तुम्हारा क्या ना कि आर पी क्यू बराबर है किसके कोण पी एस आर के। पी एस आर बराबर कितना हो जाएगा दोनों 50 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है जब ये स्पर्शी रेखा है तो ये वाला जो कोण है तुम्हारा ये पी कोण और एस कोण जो आपस में बराबर हो जाएंगे। बस इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नमा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है 8 में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये नमा। तो नमे में देखिए मैंने दिया है लिख दिया है। ठीक है तो ये पढ़ लेता हूँ एक बार। संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है स्पर्श रेखा एस टी स्पर्श रेखा एस टी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है यदि कोण पी आर क्यू बराबर 120 पी आर क्यू 120 फिर देखिएगा तो यहाँ पे फिर क्या करा है पी आर क्यू बराबर 120 हो तो क्यू पी टी का मान ज्ञात कीजिए। क्यू पी टी यानी कि क्यू पी टी ये वाला जो तुम्हारा कोण दे रखा है क्यू पी आर यानी कि पी तुम्हारा कौन सा पी आर क्यू तुम्हारा क्या पी यहाँ पे देखिए किताब में देख लेता हूँ एक बार में पी आर क्यू ये तुम्हारा 120 डिग्री का कोण दे रखा है इसमें ये वाला जो कोण है तुम्हारा। ठीक है ना 120 डिग्री का कोण यहाँ पर दे रखा तुम्हारा यहाँ पी आर क्यू 120 दे रखा है। ठीक है तो
हमसे क्या पूछ रहा, QPT, QPT ये वाला कोण हमें दे रखा है और हमसे निकलवा रहा है QPT, यानी कि ये वाला कोण हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, देखिएगा हम क्या करेंगे इसमें, बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, हरी साहब बताएंगे भाई। तो देखिएगा यहाँ पर हम किस तरीके से करते हैं, देखिएगा तो मैं लिख दूंगा, दिया तो यह दे रखा है, ठीक है ना, चित्र में क्या PRQ के चक्कर के चतुर्भुज, चक्कर क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज है तब, PRQ के एक चतुर्भुज है तब, ठीक है और मेरे है और KQ समांतर, KQ समांतर है किसके, ST के, ठीक है, KQ ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि समांतर लिखना नहीं चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, PQ वृत्त की जीवा बिंदु P पर क्या, PQ वृत्त की जीवा बिंदु P पर SPT पर स्पर्श रेखा है तब, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि इस वाली चीज को समांतर आप न लिखो तो देखिए इसके स्थान पे ये चीज लिखनी पड़ेगी। यदि आप इस चीज को ना लिखो तो KQ और यहाँ पर कितना ST भी लिख सकते हैं, या दोनों चीज को भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे, यदि हमें ये वाला कोण पता चल जाए तो हम इस वाले कोण, ये वाला जो कोण है इसका और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम किस तरीके से इसे करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा चक्कर चतुर्भुज है तब, तो देखिए कोण कितना बताइएगा, ये वाले कोण तुम्हारा PRS प्लस PRQ प्लस QKP बराबर 180, ठीक। कोण QKP बराबर 180 माइनस करना तुम्हें कितना बताइएगा, ये इसका जो मान अपना R का जो मान आपने निकाला था, देखिए यहाँ पर R के 120 था, तो यहाँ पर प्लस का था, उधर जाएगा 120 माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री हो चुका है। कोण QKP बराबर कितना 100 नहीं, क्या केवल कितना हो जाएगा 60। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, जब ये 60 कोण है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, चक्कर के चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं चलो ये वाली चीज अब लिखूंगा, ठीक है, ये जो तुम्हारा ये वाली जो चीज है ये अब लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, अब लिखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये चीज अब लिखी जाएगी और इसे हटा दीजिए, अब लिखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, PQ वृत्त, PQ क्या, PQ वृत्त की स्पर्श, PQ वृत्त की जीवा बिंदु P पर SPT स्पर्श रेखा है तब। देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये देख लीजिए, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब इसके बाद में हम लिख देंगे, इसके लास्ट में देखिए क्या लिखते हैं, इसके नीचे को, अब इसके नीचे को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ी जगह नहीं बची, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ कितना QKP, कोण QKP बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण QPR बराबर कितना 100 नहीं, यहाँ पे कितना निकला, 60 निकला, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे QPT या हम लिख सकते हैं, या कोण हो जाएगा तुम्हारा कितना RPT, तो मैं इस चीज को कोण RPT
टी इसके बराबर ही हो जाएगा। इसके जो कोण ये होगा वही कोण अपना कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण। तो इसलिए लिख देंगे हम यहाँ पर 60 डिग्री। बस ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 10वें में ये कह रहा संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, स्पर्श रेखा टी पी टी डैश वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। पी ए की वृत्त की जीवा है। पी ओ ए बराबर 30 डिग्री हो तो ए कोण ए पी टी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पे ये चीज दे रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिया है करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा ये 10वां, ठीक है। सोल्व हम कर रहे हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। तो 10वां क्वेश्चन देखिएगा, मैं कह रहा हूँ दिया है करके डाल दिया मैंने, ठीक है। दिया है कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर देखिए। तो यहाँ पे देखिए कोण ए, कोण कितना ए पी टी। तो देखिए क्या कहते रखा पी ओ ए, पी ओ ए 130 दे रखा है। ए पी टी, ए पी टी कौन कौन सा पूछ रहा है हमसे, ए पी टी यानी कि ए पी टी यानी कि ये वाला हमसे कौन पूछ रहा है, ये वाला कौन क्या होगा, ए पी टी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसे निकालते हैं हम। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए मैं लिख दूंगा परिधि पर, या देखेंगे पहले केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। तो देखिए मैंने लिखा केंद्र पर बना कोण पी ओ ए यानी कि ये वाला जो कोण है, ठीक है। ये वाला जो कोण बनना है तुम्हारा, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा शेष परिधि पर बना कोण, शेष परिधि पर बना कोण। तो मैंने क्या लिखा, शेष परिधि पर बना कोण ए पी टी, ए पी टी, ए पी टी के बाद में देखिए फिर देखिएगा क्या करेंगे। तो देखिए ये चीज को लिख देता हूं मैं, कोण पी ओ ए बराबर 2 गुणा, ये तो था तुम्हारा 2 गुणा यहाँ पे कितना कोण ए पी टी। तो देखिए इसका जो मान है अपना कितना है 130 है। तो मैंने यहाँ पे 130 रख दिया बराबर 2 गुणा कोण ए पी टी। तो इससे कितनी बार कटेगा, ये 65 बार कट जाएगा, ठीक है। तो कोण ए पी टी ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा तुम्हारा ये, या यहाँ पे जो तुम्हारा ये कोण बन जाएगा कौन सा वाला, ये भुजा यहाँ से ये मिल रही, ये वाला जो कोण बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 65 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बने चाहे यहाँ पे बने, ये 65 डिग्री का कोण बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बना कोण इसका आधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11वां, ठीक है। हम सोल्व स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैं पढ़ाई सोल्व संलग्न चित्र में, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, देखिएगा। संलग्न आकृति में, संलग्न आकृति में या संलग्न चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा APB है, ठीक है। तो O वृत्त का केंद्र हो गया ये, और इससे स्पर्श रेखा P हो गई है, APB स्पर्श रेखा हो गई है। इसके बाद में करा जीवा PQ, जीवा जो है तुम्हारे P और Q बिंदु P पर स्पर्श रेखा APB के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। APB के साथ यानी कि ये जो तुम्हारा कोण बनना है कितनी डिग्री बनना, 60 डिग्री का बनना, ठीक है। तो कोण क्या करा कोण कोण P दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कोण नहीं POQ, POQ बराबर कितना दे रखा उसने दिया है तुम्हारा POQ बराबर क्या दे रखा हमें, कोण POQ हमें नहीं पता है, और APB कोण APB बराबर ने दे रखा हमें APB दे रखा उसने 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछा उसने ये, और वह लघु वृत्त खंड के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। लघु वृत्त खंड कौन सा वाला बताइएगा, लघु वृत्त खंड। देखिए लघु वृत्त खंड कौन सा वाला पूछा इसने, ये और पूछ लिया इसने ये वाला जोड़, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए तुमसे यहाँ पे क्या पूछा, देखिए ये तुम्हारा O पूछा, O ये पूछा, तो हमसे कौन सा पूछा इसने, C कोण और पूछा यहाँ पे, ठीक है ना। लघु वृत्त खंड यानी कोण क्या और पूछा इसने, कोण QCP बराबर क्या, ये हम कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। या इस चीज को हम लघु वृत्त खंड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या क्या इसमें कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री कोण किस तरीके से हम बनाते हैं, इस तरीका का कुछ 90 डिग्री हम बनाते हैं, ठीक है। तो मगर यहाँ पे बीच में हम खींच दें इस तरीका से, तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोण हमें गायब है, हमें नहीं पता, ये वाला जो कोण हमें नहीं पता हमें क्या है ये, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है ये 60 डिग्री। जब मैं इसमें 90 में से जब मैं घटाऊंगा, जब मैं 90 में से घटा दूंगा तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। जब 90 में से मैं
निकालूंगा तो ये वाला जो कोण है हमारा यहाँ वाला कोण पता चल जाएगा, ठीक है। मगर देखिए किस तरीके से हम करते हैं, मगर मैं ऐसे तरीके से नहीं अपनाऊंगा, ठीक है। देखिए और किस तरीके से करते हैं, देखिए 2 मेथड से बताना वाला हूँ। देखिए पहले फर्स्ट मेथड ये देख लीजिए, क्या फर्स्ट मेथड क्या कहता है आपने, देखिए फर्स्ट मेथड में देखेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ से लेके तुम्हारा ये वाला जो चीज है, यहाँ से ये 90 डिग्री बन रहा है, मगर 90 में से 60 दे रखा, उसने कितना दे रखा, उसने 60 डिग्री दे रखा, ठीक है। कौन देखिए कौन से हम चलते हैं, हम मैं चले यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे बताइए कि क्या कर सकते हैं हम पहले। देखिए फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड इसमें थोड़ा सा ही दूर तक चलेगा, ठीक है, फिर बाद तक नहीं चलेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे हटा करके यहाँ पे देखिए PSQO, PSQO क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो कोण कितना बताइएगा, कितना OPQ, कोण OPQ या त्रिभुज मान लेंगे क्या। देखिए यहाँ पर जो ये तुम्हारा यहाँ पर दे रखा OPQ, मैं कोण ऐसे लिख सकता हूं, अब प्लस कोण QPS ये भी कर सकता हूं, ठीक है। और बराबर कितना तुम्हारा 180 नहीं, यहाँ पर कर लूंगा मैं 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बना हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण QPS बराबर 90 माइनस के, फिर यहाँ से बताइएगा क्या कर सकते हैं हम, 90 माइनस के कितना बताइएगा, यहाँ से इससे मैं घटा दूंगा 60, तो कितना बच जाएगा तुम्हारा 30, कितना बच जाएगा 30। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या देखिए इस तरीका से मैं कुछ कर सकता हूँ, किस तरीका से देखिएगा, यहाँ से PSQO एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो हम जानते हैं आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख यानी कि विकर्ण जो होते हैं उनके ऊपर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, या चारों कोण हो जाए 360 के, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए मैं लिखूंगा त्रिभुज कितना त्रिभुज OPS समरूप है या बराबर भी है त्रिभुज किसके, OPS के क्या POS OQS ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या त्रिभुज मैंने क्या लिखा OPS और OQS, या देखिए इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पर POQ, कौन POQ समरूप है किसके, त्रिभुज इसके QSP, त्रिभुज QSP ये यानी कि जो ये तुम्हारा आमने सामने वाले कोण, यानी कि ये वाले जो कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देखिएगा कोण मैं लिखूंगा तब, ठीक है। ये जब ये तुम्हारा क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें मैंने ये इस प्रकार से ये मार दिया, ऐसा मान लेंगे अपनी तरफ से। तो ये वाले कोण ये वाले कोण ये और ये वाले कोण यानी कि आपस में सब कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब बराबर हो जाएंगे तो देखिए जब ये वाला जो कोण है, तो यहाँ पे कितना, जब ये 60 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री है, तो ये वाला भी तो तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कोण OPQ बराबर है कोण किसके, OPQ बराबर हो जाएगा QPS, कोण QPS, ठीक। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक चीज और लिख दूंगा किसके QOP, कोण QOP बराबर कोण QSP, ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे 60 बराबर 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बताइएगा फिर हम क्या करेंगे,
ये तुम्हारे कोण इतने इतने डिग्री के हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ में क्या कर सकते हैं, ये देखिए केवल मैं इस चीज को ले लेता हूँ, इन सबके बराबर नहीं दिखा देता हूँ, केवल मैं इस चीज के बराबर दिखा दूंगा। देखिएगा यहाँ से देखिए जो हमसे मतलब है उस चीज को दिखा देंगे, बाकी उससे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ पी क्यू और क्यू पी एस क्या हो जाएंगे तुम्हारे, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री का, ठीक है। जब ये 60 डिग्री का हो गया हमारे पास में, ये वाला जो कोण है यहाँ से लेकर ये वाला जो कोण बन रहा है तुम्हारे यहाँ पे, ये वाला जो बन रहा है, जब ये 60 का हो गया, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे बताइएगा। जब ये 60 डिग्री का है तो हमने पढ़ा है परिधि पर केंद्र पर बना कोण, क्या केंद्र पर बना कोण बराबर कितना, कोण कितना पी ओ क्यू बराबर कितना, पी ओ क्यू बराबर कितना 100, बताइएगा यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो छोड़ो इस चीज को तो बाद में लिख दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारा द्वारा रखा इसना, फिर मैं लिख दूंगा शेष परिधि पर बना कोण बराबर, क्या परिधि पर बना कोण, देखिए मैंने क्या लिखा, केंद्र पर बना कोण तुम्हारा पी ओ क्यू, और परिधि पर कौन सा बना, मैं ऐसे लिखूंगा क्यू ये तुम्हारा क्यू पी एस, कौन क्यू पी एस, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ये लिखा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ पे हमने क्या पढ़ रखा, देखिए ये चीज हमने पढ़ रखी है, यहाँ पर पढ़ रखा तुम्हारा यहाँ पर कितना, कौन पी ओ क्यू बराबर 2 गुणा पी ओ क्यू, किसके 2 गुना हो जाएगा, ओ पी क्यू, कौन ओ पी क्यू या ओ पी एस के, ठीक है। ओ पी क्यू कर लिया, चलो मैंने यहाँ से ओ पी क्यू, तो यहाँ पर देखिए ओ पी ओ क्यू, तो तुम्हारा कौन पी ओ क्यू तो हमें नहीं पता है, 2 गुणा ओ पी क्यू के हमें पता है कितना, तुम्हारा अभी निकाला था यहाँ पर कितना था, ये 60 डिग्री था यहाँ पे तुम्हारा, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 120, तो एक तो तुम्हारा आंसर ये आ चुका है अपना, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से आप खूब ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर क्या तुम्हारा देखिए पी एस क्यू ओ एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। मगर अब देखिए मैं किसमें चलता हूँ, यहाँ पर देखिए कौन सा पी क्यू यहाँ कौन से में पी एस क्यू, और इसमें पी एस क्यू सी चक्रीय चतुर्भुज, क्या चक्कर किया चतुर्भुज है, तब पी एस क्यू सी चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक। अब यहाँ से जब ये चक्रीय चतुर्भुज हो चुका है, और हम यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए जब हमें ये वाला कोण के पता चल गया, ये वाला जो कोण है हमारा पता चल गया, तो हमसे क्या करेंगे, देखिए जब ये वाले जो कोण है आपस में इसके 2 गुने होते हैं, ये वाला जो कोण है, या आप इस चीज को मान लीजिए या इस चीज को मान लीजिए, ठीक है, दोनों कोण में से कोई सा भी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए जब ये इतना है, जब मैं इसका यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारा इस तरीका, किस तरीका से देखिएगा, जब यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज कर लीजिए या आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए, देखिए यहाँ पे तुम्हारा कोण केंद्र पे तो परिधि पे बनना, तो यह तो सीधी सी बात है, 2 गुना तो होएगा ही होएगा, यहाँ पर 2 गुना तो हो ही जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी आप करना ना चाहो तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जब ये कोण इतना, तो ये भी सीधी सी बात इतने का 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। जब ये 60 का हो जाएगा तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे बताइएगा, तो यहाँ पे देखो तो कोण पी, देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने बताया जब ये 60 डिग्री का कोण है तो तुम्हारा ये भी 60 का हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इस 60 में से जब इस चीज को निकालूंगा, तुम्हारा 180 में जब 60 को निकालूंगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री फिर भी बच जाएगा, ठीक है। या इसका आप 2 गुना कर लीजिए, कि 2 गुना किस तरीके से करा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से 2 रास्ते बन जाते हैं। देखिए मैं जो मेरा समझ में आ रहा है उस चीज को करता हूँ, ठीक है। कोण पी एस क्यू प्लस कोण पी एस क्यू, और यहाँ पे लिख दूंगा कोण क्यू, देखो मैंने यहाँ पे लिखा पी एस क्यू, और मैंने लिखा कोण क्यू सी पी,
क्यू सी पी बराबर 180, ठीक। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख दूंगा 160 नहीं, केवल 60 डिग्री, ठीक है। प्लस कोण क्यू सी पी बराबर 180 और यहाँ पे कोण क्यू सी पी बराबर 180 और माइनस के यहाँ पर 60 डिग्री, प्लस का उधर माइनस का हो गया। अब यहाँ पर कोण क्यू सी पी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री। तो ये भी कितना आ चुका तुम्हारा 120 डिग्री का हो चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो 12वें प्रश्न देखिए क्या करा, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और एटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि बी ए टी बराबर 60 डिग्री होता है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं डायग्राम कुछ बना लेता हूँ यहाँ पर, देखिएगा, ठीक है। डायग्राम बना लेता हूँ, देखिए। तो देखिएगा सॉल्व हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जब ये मैंने आपको बताया जैसे कि ये 90 डिग्री कोण बनना है, यदि इसके बीच में कोई ये भुजा निकल रही है तो यहाँ कितना बन रहा है तुम्हारा 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जब आप 90 में से जब 60 को निकालोगे तो कितना बन जाएगा बताइएगा। ये जेड का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, या आप देखिए इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ये कोण जेड प्लस कोण 60 बराबर कितना बताइएगा आप 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये 90 का बना हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा कोण जेड बराबर 90 माइनस के 60, तो कोण जेड बराबर कितना हो चुका अपना 30 डिग्री हो चुका है। तो एक तो अपना आंसर यही आ जाएगा, यही सही, ठीक है। अब सेकंड देखिए, तो देखिए जेड का तो हम मान निकाल चुके हैं, ठीक है। कितना आया था यहाँ पर, कितना 30 डिग्री आया था ये, ठीक है। ये देखिए ये 30 डिग्री आया। तो अब देखिएगा यहाँ से ये जो तुम्हारा यहाँ पर लिख रहा है ये देखिए एक्स का जो मान देख किस तरीके से निकालते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर वृत्त, क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ए बी वृत्त की जीवा, ए बी वृत्त की जीवा बिंदु पी पर ये ए बी जो जीवा है वृत्त की जीवा है बिंदु पी पर पीटी नहीं, बिंदु पी पर एटी स्पर्श रेखा है, ठीक है। मैंने लिखा ए बी वृत्त की जीवा बिंदु पी पर एटी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो तब देखिएगा यह हम ऐसा नहीं लिखना चाहें तो मैं लिख दूंगा बीसी समांतर है किसके एटी के, ठीक है। तो तब ये वाले जो तुम्हारे ये 60 डिग्री का जो ये कोण है तो ये कोण किसका बन जाएगा, ये वाला जो कोण सी जो है तुम्हारा ये कोण सी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। मैं लिख दूंगा या, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, कोण बी ए टी बराबर कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये पता चल गया यहाँ पर हमें सी कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, तो देखिए जेड का तो हम मान निकाल चुके हैं, ठीक है। कितना आया था यहाँ पर, कितना 30 डिग्री आया था ये, ठीक है। ये देखिए ये 30 डिग्री आया। तो अब देखिएगा यहाँ से ये जो तुम्हारा यहाँ पर लिख रहा है ये देखिए एक्स का जो मान देख किस तरीके से निकालते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर वृत्त, क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ए बी वृत्त की जीवा, ए बी वृत्त की जीवा बिंदु पी पर ये ए बी जो जीवा है वृत्त की जीवा है बिंदु पी पर पीटी नहीं, बिंदु पी पर एटी स्पर्श रेखा है, ठीक है। मैंने लिखा ए बी वृत्त की जीवा बिंदु पी पर एटी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो तब देखिएगा यह हम ऐसा नहीं लिखना चाहें तो मैं लिख दूंगा बीसी समांतर है किसके एटी के, ठीक है। तो तब ये वाले जो तुम्हारे ये 60 डिग्री का जो ये कोण है तो ये कोण किसका बन जाएगा, ये वाला जो कोण सी जो है तुम्हारा ये कोण सी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। मैं लिख दूंगा या, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, कोण
BAT बराबर BAT बराबर कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये पता चल गया यहाँ पे हमें सी कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम देखिएगा त्रिभुज OAB में। ठीक है, जब ये तुम्हारा देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यानी कि OA बराबर है किसके OB के, तो देखिए कौन ये वाले सब कोण बराबर हो जाएंगे। कौन से कौन कोण OBA कोण OABA बराबर कोण OBA और OAB बराबर क्या हो जाएंगे तुम्हारे 30-30 डिग्री के कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, देखिए कोण OBA, ठीक है यहाँ पे चलता हूँ, कोण OBA प्लस कोण OAB प्लस कोण AOB बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने चला देखिए AOB, अब मैं चला यहां से चला BAO, अब मैं चला AOB। ठीक है, मैंने सब कोणों को जोड़ लिया। अब जोड़ के देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसका मान भी मैंने 30 डिग्री रख दिया और प्लस इसका भी मैंने 30 डिग्री रख दिया और प्लस ये कोण AOB बराबर 180। अब यहाँ से जब ये इतना हो गया ये, तो यहाँ पे देखिएगा ये 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60 प्लस कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा 180 और कोण AOB बराबर 180 और माइनस के 60, ये प्लस का उधर माइनस का हो गया। कोण AOB बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 बच जाएगा। ठीक है, बस x का अब मैं अतः डाल दूंगा x का मान। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरीके से इन चीजों को करते हैं हम। अगर आप किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव उसकी त्रिज्या से बड़ी होती है, तो कोई जरूरी नहीं है भैया। ये कोई मान लीजिए कोई तुम्हारा वृत्त हो गया, यहाँ पे कोई वृत्त हो गया और इसके बाद अगर आप बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई कोई बाहर का बिंदु यहाँ से मान लीजिए चाहे यहाँ से मान लीजिए। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा इस तरीके से कुछ खींचती है। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या से सदैव बड़ी होती है, कोई जरूरी नहीं है वृत्त की त्रिज्या से बड़ी हो। ठीक है, मैं इससे बड़ा भी ये बना सकता हूँ, तो देख लेंगे आप, ये तो छोटी बन चुकी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा असत्य है। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 214वां, केंद्र O पर वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई सदैव छोटी होती है, ये हो जाएगा तुम्हारा सत्य। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए इसमें खूब ध्यानपूर्वक पढ़िए, केंद्र O वाले वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई से ये ठीक है सत्य हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 15वां, यदि एक दिए हुए रेखाखंड PQ को स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा करते हैं तो PQ सदैव समद्विभाजक लंब करती है, तो हो जाएगा तुम्हारा असत्य। क्या हो जाएगा ये असत्य। ठीक है, क्योंकि यदि दिए हुए रेखाखंड PQ को कई वृत्त पर बिंदु A पर स्पर्श रेखा करती है तो उनके केंद्र PQ को समद्विभाजक लंब स्थित होते हैं, तो यह जाएगा तुम्हारा असत्य है। यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये करा है, यदि कई वृत्त एक रेखाखंड PQ के अंत्य बिंदु P और Q को होकर जाते हैं तो उनके केंद्र PQ के लंब समद्विभाजक स्थित होते हैं, तो यह जाएगा तुम्हारा सत्य। क्या सत्य हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।